की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 27 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर तक का करंट जीएस और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और कम समय में ये आपका तैयार हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर बेटाओ। अब ये क्यों मनाया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी लोग जानते हैं, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। इनको भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं कि जिस तरह से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने योगदान दिया था, उसी तरह भारत की रियासतों को एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात राज्य में स्थित है। अब आप बताएंगे गुजरात में किस जिले में है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर है। 182 मीटर और 597 फीट, दोनों में से कोई एक आए। मीटर में 182 मीटर और फीट में 597 फीट ऊंची है। 597। इसका डिजाइनर है राम बी सुतार इसके डिजाइनर हैं। राम बी सुतार इसके डिजाइनर हैं। लार्सन एंड ट्रूवो कंपनी ने इसको बनाया है। राम बी सुतार ने संसद भवन का डिजाइन भी, संसद भवन में लगी हुई जो मूर्ति है, संसद भवन का डिजाइन नहीं, संसद भवन में जो गांधी जी की मूर्ति लगी है उसके डिजाइनर भी राम बी सुतार ने बनाया है। अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर कौन है। मेरे वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा आप लोगों को, अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर कौन है। और यहाँ पर 31 अक्टूबर 2018 को इसको स्थापित किया गया, इस मूर्ति को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाल प्रांत में हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। 1928 में इन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भाग लिया था, बारडोली सत्याग्रह में। और बारडोली सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1991 में इनको भारत रत्न भी मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न मिला। क्लियर बेटाओ। और आप ये पॉइंट आप बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, वो किस वर्ष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और कौन सा अधिवेशन था, मतलब किस वर्ष और कहाँ पर होने वाला अधिवेशन था, ये आप कमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। एनिमेटेड फिल्मों के लिए ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। ऑडियो विजुअल हेरिटेज का विश्व दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर बेटाओ। अगला इंपॉर्टेंट है बेबल राम कलमान। आप ध्यान रखेंगे किस देश के राष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं यहाँ पर। इस देश का नाम है सेशेल्स की मुद्रा सभी लोग जानते हैं, रुपया है। और यहाँ की राजधानी विक्टोरिया है। विक्टोरिया यहाँ की राजधानी है। और सेशल्स के अजम पसम द्वीप पर भारत का विदेश में किसी स्थान पर पहला नौसैनिक अड्डा कहाँ पर है? अजम पसम द्वीप पर, सेशल्स देश में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिक प्रीमियर लीग कहाँ संपन्न होगा? तो इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंदौर चौथी बार नंबर 1 आया स्वच्छता में, इसलिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग कहाँ पर होगा? इंदौर में। देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं?
या देश का सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है बेटा? इसका आंसर आप लिख लेंगे अमिताभ बच्चन। देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड अमिताभ बच्चन, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है डेविड मेन केयर का निधन हुआ। डेविड मेन केयर कौन है? जिनकी पुस्तक है ओल्ड लेफ्ट। इनको इसी पर हेनरी पुरस्कार भी मिला है और एक लेखक हैं, ठीक है, जिनका निधन हुआ है। महेश कुमार करोड़िया ये गुजराती गायक हैं, संगीतकार कह सकते हैं, और ये कई संगीतकार लगभग 52 संगीतकारों की आवाज़ निकाल सकते हैं। तो गुजराती गायक हो गए जिनका निधन हुआ। केशुभाई पटेल का निधन हुआ, ये भी गुजरात के सीएम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, केशुभाई पटेल। एक क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे कि नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात राज्य के सीएम कौन थे, और नरेंद्र मोदी के बाद हटने के बाद गुजरात राज्य के सीएम कौन बने? ये बात आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम रह चुके हैं। केशुभाई पटेल इनका निधन हुआ, वो भी गुजरात के सीएम रह चुके हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, भारत के चीफ मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का थे अभी, उनका इन्होंने स्थान लिया यशवर्धन कुमार ने। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2005 में सूचना के अधिकार के तहत ये पद आया था, और भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो बने थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला। कौन बने थे? वजाहत हबीबुल्ला। और दीपक संधू भारत की पहली महिला सूचना आयुक्त बनने वाली महिला है। दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाली महिला है। अगला लिखा है नो मास्क नो सर्विस, ये बांग्लादेश ने प्रारंभ किया है। बिना मास्क के कोई सर्विस नहीं मिलेगी। किस देश ने अभियान प्रारंभ किया है? बांग्लादेश ने। संप्रति युद्ध अभ्यास तो आपको मालूम ही होगा, भारत बांग्लादेश के मध्य। यहाँ लिखा हुआ योगेश त्यागी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर हैं, जिनको अभी पद से हटाया गया है अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण, क्योंकि 2021 तक ये बने रहते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें हटाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर को पद के दुरुपयोग करने के कारण। बन्नी उत्सव अभी हाल में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मनाया गया। जोगिंदर बार मेमोरियल बुमला क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। और जोगिंदर कौन है? जोगिंदर 1962 भारत चाइना वार में इनको क्या मिला था? परमवीर चक्र विजेता हैं, उस युद्ध के प्रमुख योद्धा हैं जोगिंदर बार। इन्हीं के स्मृति जोगिंदर की याद में बार मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? बुमला, अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बात याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलैंड के ब्रोकला शहर में। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? ये वो व्यक्ति हैं जिनकी रचना मधुशाला है। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पहला सरस्वती सम्मान मिला था। और ये वो व्यक्ति हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी, इनका क्या नाम है? तो आप सभी लोग कहेंगे हरिवंश राय बच्चन। तो पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय की प्रमुख रचना मधुशाला, आपको याद होगी परीक्षा, हरिवंश राय बच्चन याद कर लेंगे आप लोग। और पोलैंड की एक महिला थी जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। फ्रेंच ओपन जीता है 2020 में, इगा स्वीतोक, इसको भी याद रखेंगे। ये पहली पोलैंड की महिलाएं जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। मैंने आप लोगों को ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पढ़ाई थी, अब उस वीडियो को देखेंगे तो ये विजेता रही हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तूफान जेटा 2+2 वार्ता
F-18 नौसैनिक जेट भारत के लिए। ये सभी घटनाएं किस देश की हैं? अमेरिका की। अभी हाल में ही तूफान जेटा आया लुसियाना प्रांत में, अमेरिका में। 2+2 वार्ता भारत अमेरिका के मध्य हुई है। F-18 नौसैनिक जेट भारत के लिए कौन देगा? अमेरिका। अमेरिका में हरिकेन डेल्टा भी आया था, लौरा भी आया था, लौरा, ठीक है ना, लूरा या लौरा। क्रिस्टोबल भी आया था अमेरिका में, क्रिस्टोबल याद रखना, क्रिस्टोबल और मैक्रो, इन सभी नामों को याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा अमेरिका में तूफान नहीं आया था। और ऑपरेशन वज्रपहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प से तो याद रह जाएगा, युद्ध अभ्यास ही नाम है इसका, दो भी याद हो जाएंगे। कोप इंडिया और वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के मध्य होने वाली युद्ध अभ्यास है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, सबरप्रीत सिंह की ये रचना है, जिन्होंने 1984 में हुए सिख दंगों पर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम होगा 1984 में सिख दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। हेल्थ केयर कंपनी द ट्रस्ट, ये क्या बनाती है? आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टरी उपकरण बनाने वाली कंपनी है द ट्रस्ट। आप जानते हैं डॉक्टरी जो यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, वो यंत्र कौन सी कंपनी बनाती है? द ट्रस्ट। इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को चुना गया है। रोहित शर्मा इस वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्लेयरों में सम्मिलित थे। बेगा ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा ने भी अपना इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी हाल में ही चर्चा में, पिछले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन को बनाया है। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी के लिए अवलोकन उपग्रह EOS-1 कौन छोड़ेगा? इसरो की स्थापना 1969, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, के सिवान अध्यक्ष, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं। याद रखेंगे, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, एक सर्वे के अनुसार न्यूयॉर्क में स्थित इकोनॉमिक सर्वे में इसे सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, DBS, और ये बैंक है सिंगापुर का। और कुछ समय पहले ही सिंगापुर विश्व का नंबर 1 बैंक घोषित किया गया था। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। DBS बैंक याद रखेंगे। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा अभी चिंदबरनार बंदरगाह में दी गई है। और ये छोटा बंदरगाह है जो तमिलनाडु का है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं मान्यता प्राप्त, लेकिन 200 से लेकर 250 के बीच में छोटे बंदरगाह भी स्थित हैं। तो ये छोटे बंदरगाह में से एक है चिंदबरनार, ठीक है, तमिलनाडु में ये स्थित है। अभी कुछ समय पहले एक सितवे बंदरगाह चर्चा में था। सितवे, ये किस देश में, आप बताएंगे। चाबहार बंदरगाह चर्चा में था, ये किस देश में है, ये आप कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अगला है 6वीं ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रतिनिधित्व। 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत की तरफ से ओम बिरला। तो ओम बिरला कौन है? वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। आप सभी लोग जानते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें लोकसभा का पिता भी कहते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में ओम बिरला हैं। और ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में हुई थी, BRIC, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। ब्रिक, BRIC ब्रिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये ब्रिक शब्द दिया था जिम ओ'नील ने। किसने दिया था बेटा? जिम ओ'नील ने। लेकिन 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ तो इसका नाम
क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया ब्रिक्स। अगली बात आती है गिद्ध एक्शन प्लान। गिद्ध एक्शन प्लान के तहत 2025 तक भारत के इन 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और त्रिपुरा में। तो यहाँ पर 3 तो तटीय राज्य हैं, एक त्रिपुरा भी है और एक यूपी है। लुइस एयर से अभी हाल में ही प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति बने। लुइस एयर से प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल में ही। किस देश के? बोलिवियो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। बोलिवियो की राजधानी लापाज है और आप सभी लोग जानते हैं लापाज विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अगर इसके अलावा आपको किसी बुक में और कोई राजधानी मिलती है सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, तो आप उसको कमेंट करिए। मैंने तो यही पढ़ा है, लापाज सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलिवियो की राजधानी लापाज। क्लियर है? जैसे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जिसको सबसे ऊंचाई पर स्थित झील होने के कारण वहाँ उस झील को क्या कहा जाता है? हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कई बार पढ़ाया भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसमें जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके भी जवाब दीजिएगा। बस आप लोगों से एक शिकायत मिलती है बेटा, ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में जवाब नहीं भेजते क्वेश्चनों के। आप उनके जवाब भेजिए और इनको नोट करते चलिए और बार बार इनको पढ़ते चलिए। जितने भी मेरे वीडियो बहुत कारगर हैं। कई क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अगर आप KBC देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन अपने करेंट नोट्सों से आ रहे हैं। 1 करोड़ का क्वेश्चन भी मेरे ही नोट्स से थे। आप देखना जरा, 1 करोड़ वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे नोट्सों में है। आप देखिएगा, बहुत पहले मैंने अपलोड किया था अप्रैल मई माह में, तो उसमें आपको मिल जाएगा 1 करोड़ का जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप उसको ज़रूर देखिए और आप उस वीडियो को मुझे शेयर करके बताइए कि सर देखिए उसका स्क्रीनशॉट लेके कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये अभियान था, नासा द्वारा जो अभियान भेजा गया था ना मून पर। तो आप आवश्यक रूप से उसको शेयर करिए मुझे और देख के मुझे भेजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें